से स्टार्ट किया तो आपका नाम लिया उन्होंने, एक अच्छा आपका कि धमीजा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये वो, और एक कोई बिहार के कश्यप जी थे अच्छा। उनका। तो आपको मतलब काफी देर तक उन्होंने 2-3 मिनट आपके बारे में बोला कि वो केपी को लेके और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और एकदम छा गए कॉम्बिनेशन निकाल के हैं, हाँ। हैं। चलो अच्छा है, कोई मैं दूसरा भी बोलता था है तो बड़ा उस अच्छा पर, लगता है। उस प्लेटफॉर्म में भी था। मैं आप भी भी थे? था उसमें। आप भी थे? हाँ मैं भी था। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगता है सुन के, जो दूसरा हमारे बारे में कुछ बोलता है कि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है। 2015 में मुझे ध्यान है, हमारे पास ना 4-5 ग्रुप आए थे, मतलब 4-5 लोगों का ग्रुप आया, कहते हैं गलत है। मैंने कहा क्या गलत है? कह रहा है ये तरीका गलत है। ये गलत है। आज मजा आता है, हमारी वो टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं। अच्छा लगता है। चलिए, वास्तु में हम तब तक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास नक्शा नहीं बने, हमारे जोन नहीं कट जाए और पूरा प्लान नहीं बन जाए। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, शादी के बाद, शादी तक ना, शादी के इवेंट तक सब शांत रहते हैं, उन्हें रात को लगता है क्या पढ़ रहे हैं। जैसे ही शादी का इवेंट करते हैं, एजुकेशन का इवेंट करते हैं, ओहो टक 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 क्वेश्चन शुरू। लाल किताब में क्या होता है, जब तक पूरा ग्रामर नहीं करेंगे तब तक उपाय समझ में नहीं आते हैं, लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी होती है। वास्तु में क्वेश्चन ही नहीं मिलने। क्यों नहीं मिलने? मेरा साउथ ईस्ट खराब है, मेरा साउथ वेस्ट खराब है, वो जब तक पूरा कैरिकुलम ही नहीं होगा तब तक समझ ही नहीं आएगा। तो आज का जो क्लास है ना आपका, मेरा गारंटी है आज की क्लास के बाद ना आप किसी के घर में जाओगे, उसको हिला के जरूर आ जाओगे। और ये हमारा 25% ही मॉड्यूल है अभी। हमने क्लासिकल वास्तु को इस बार के मॉड्यूल में थोड़ा ज्यादा ऐड किया है, क्योंकि मॉडर्न वास्तु हम बाद में करेंगे। और थोड़ा सा मॉडर्न वास्तु में और क्लासिकल वास्तु में कॉन्फ्लिक्ट भी है आपस में, कई कई जगह पे। तो हमें किसी भी सूत्र को 100% नहीं मानना कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला मैच कर रहा है ये एवरी टाइम एप्लीकेबल होएगा। हम क्लासिक को भी ऑप्ट करेंगे, हम मॉडर्न को भी ऑप्ट करेंगे, और बाद में सिचुएशन वाइज देखेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, हमें एंट्री हमने कर ली, एंट्री के बारे में हमें आइडिया लग गया, बेसिक बेसिक हमें भूखंड का पता लग गया, मिट्टी का पता लग गया। और सेंटर मैंने आपको बता दिया था कि सेंटर नहीं, कि फेसिंग क्या होता है। सेंटर लेना तो जब सबको किट पहुंच जाएगी, काफी लोगों को किट पहुंच गया, काफी को पहुंच जाएगा, तब शुरू करेंगे जब सबके पास कंपास आ जाएगा। अब 16 जो जोन होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 16 जोन अगर हम डायरेक्टली कर लेंगे ना, तो आप समझो कि वो वास्तु शास्त्र के साथ क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं होगा, मतलब ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि 16 जोन काट के तुमने सीधा ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। तो क्लासिकल वास्तु में दिशाओं से भी ज्यादा ना, जो हमारे कोण होते हैं, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण, इनकी बहुत महत्वता है। और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ की अगर आप देखोगे ना, तो आमतौर पे कोई एंट्री अच्छी नहीं बनती है ज्यादा। एंट्री कहाँ की अच्छी बनती है? नॉर्थ की बनती है, साउथ की बनती है, वेस्ट की बनती है, ईस्ट की। कौन सी वाली? 3 नंबर और 4 नंबर वाली, यानी कि सेंटर पॉइंट वाली जो उनकी अच्छी बनती है, ये वाली नहीं बनती। और साउथ वेस्ट तो बिल्कुल ही खतरनाक है। साउथ वेस्ट की एंट्री अगर मिल जाती है तो कहते हैं बहुत ही खराब कर देता है। तो आज आपको ना कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टिप्स कि इन इन कोण के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये इसलिए पहले करवा रहे हैं ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाए। जब आप 16 जोन करोगे तो फिर वो ऑब्जर्वेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी, हमें आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप किसी के घर में जाते हो और आपको पता लगता है इसका साउथ वेस्ट बड़ा हुआ, वो पता लग जाएगा, एक आध बार कंपास से करेंगे और नहीं भी तो आइडिया लग जाता है। तो आपको कुछ ट्रिक्स मिल जाएंगी और आपको ट्रिक से उसको यूज करना है कि इसके घर में ये हो रहा होगा, इसके साथ ऐसे हो रहा होगा, इसके साथ ये हो रहा होगा। और ये सारे रूल मेरे बनाए हुए नहीं है, शास्त्रों से। हमारे पास विश्वकर्मा प्रकाश, मत्स्य प्रकाश, इतनी सारी किताबें हैं, उनमें बहुत मटेरियल दिया हुआ है, इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। अच्छा, आपको मैंने वैदिक देवता दिखाने थी, भूल गया मैं, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, यहाँ नहीं पड़ी हुई। तो उन बुक्स के अंदर क्या होता है, जब पूरा पूरा पढ़ते हैं तो जाके 3 पन्नों में जाके एक सूत्र मिलता है, एक पन्ने में जाके सूत्र मिलता है। फिर उसको हम कोशिश करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। तो आज हम 4 कोण और ब्रह्म स्थान के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई रेमेडी नहीं करेंगे, इनके सिम्टम जानेंगे क्या होता है, जो आपको ऑब्जर्व करने के काम आएगा। और दूसरा, इनके बारे में जानकारी होगी कि ये कोण करते क्या है। लेकिन कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ है। अभी कोशिश करो कि आपको कंटेंट मिले और कंटेंट ग्रैब हो। तुम सबसे पहले अपने फर्स्ट कोण के ऊपर आते हैं, ईशान कोण के ऊपर।
आपको दोबारा से एक बार रिकैप भी करेंगे कैसे बनता है। हमारी वास्तु में 8 दिशाएं, हमारी वास्तु में 8 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अच्छा, ये डायग्राम सब बना भी लेना अपने आप, आज नहीं बाद में, जब आपको नोट्स तो मिले ही हुए हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें देखना किस तरीके से, तो हमें इस एंगल से ही देखना है। जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, अगर हम इसको उल्टा भी कर देंगे ना, मान लो पूर्व को यहाँ कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करो, समझ लो ये कुंडली का वो घर हो गया जो जिसको हम फिक्स कुंडली बोलते हैं कि ये इसी तरीके से रहने वाला है, और इसी को हम लोग लेआउट लेके आगे डिस्कशन करेंगे। ये हमारा पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, तो इनके बीच जो कॉर्नर कटता है, हमने पढ़ा था ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ईशान कोण बोलते हैं इसको। ऐसी उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट हो गया, जिसको वायु कोण बोलते हैं, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में साउथ वेस्ट हो गया, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, और पूर्व और दक्षिण के बीच में हमारा अग्नि कोण, जिसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो क्लासिकल वास्तु कहते हैं कि दिशाओं से भी ज्यादा ना इनकी बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये कॉर्नर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। फिर हमने एक स्लाइड में ये भी पढ़ा था कि इनके प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर गुरु रूल करते हैं, यहाँ बुध रूल करते हैं, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ शनि, इधर राहु, इधर मंगल और शुक्र। तो जो प्लैनेट रूल कर रहे हैं उनके एट्रीब्यूट भी सारे के सारे वास्तु वाले कोणों के अंदर आ जाएंगे। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। हमारे पास फिर 5 तत्व होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि इस वाले कोण के अंदर वाटर एलिमेंट होता है, इसके अंदर एयर एलिमेंट होता है, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट होता है, और यहाँ पर फायर एलिमेंट है, और ये बीच में हमारा ब्रह्म स्थान होता है, जिसको आकाश तत्व भी बोलते हैं और सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं। एक्चुअली में यही एक डायग्राम ऐसा है जो पूरे वास्तु का मिक्सचर, और अगर इसके अंदर हम लोग वास्तु पुरुष को बिठा दें तो पूरा का पूरा गेम यहीं से निकलने वाला, सारा गेम यहीं से निकलने वाला। यहां तक हम कर चुके हैं। अब रीडिंग करते हैं वन बाय वन, डेफिनेशंस आपको साथ साथ आपको समझाते हैं। जो 5 तत्व हैं हमारे वास्तु शास्त्र में, इन तत्वों की बहुत महत्वता है, और ये पूरा का पूरा जो बैलेंसिंग सिस्टम होता है हमारे एरिया का, ये 5 तत्व ही करते हैं। ये कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश। वाटर, एयर, अर्थ, फायर और स्पेस एलिमेंट। जब आदमी मर जाता है तो भी कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया, उसको पंच तत्व में विलीन कर दिया। और भगवान को भी अगर देखो तो भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर, मतलब भगवान को भी बोला कि पंच तत्वों से ही निर्मित है बने। तो भगवान का भी कहीं ना कहीं दूसरा रूप, जो नाम हम बोलते हैं एज ए पर्यायवाची शब्द के अंदर, सिनोनिम के अंदर, तो पंच तत्व ही हो गया। और मरने के बाद भी पंच तत्व में विलीन, यानी कि वहां चला गया, आत्मा चली गई और खत्म हो गया। और हमारे घर में भी ये सारा का सारा रोटेशन है, जिनको हम लोगों को बैलेंस करना होता है। और ये वाला सिस्टम अगर बैलेंस हो जाए तो हमारे एरिया जो है जोन वाइज काम करने लगते हैं। इसका पूरा साइकिल हम चौथी 5वीं क्लास के बाद पूरा पढ़ेंगे, कैसे क्रिएट होता है, कैसे डी क्रिएट होता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है, पूरा वो सिस्टम, पूरी कहानी से समझा देंगे आपको कि पंचतत्व बैलेंस कैसे होते हैं। आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये पंचतत्व हमारे कोणों में आते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। और पारंपरिक जो क्लासिकल वास्तुशास्त्री हैं, उन्होंने दिशाओं से भी ज्यादा कोणों को अधिक महत्व दिए। कहते हैं यहां पर भार ज्यादा होता है, मतलब कि यहां पर जो सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ईशान कोण, सबसे पहले हम डायग्राम पे चलते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था, ये हमारा सेंटर प्लेस हो गया, यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये वाला पार्ट हमारा ईशान कोण है। तो अगर आप यहां देखोगे तो वास्तु पुरुष का यहाँ पर हेड आता है। वास्तु पुरुष के अंदर हमारा यहां पर फेस हेड आता है, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, थोड़ा जूम कर दीजिए। ये वाला, ये जूम नहीं, ये वही नॉर्मल है, बस खाली समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। सबको मालूम है वास्तु पुरुष में लास्ट टाइम किया था, वही डायग्राम है। तो इस एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हेड पे दिक्कत आएगी, बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेड पे दिक्कत आएगी तो बीमारी भी यहीं से निकलेगी।
और जो जो हमारे हेड के ऊपर चीजें आ रही हैं उन्हीं के कॉजेज और उन्हीं की प्रॉब्लम्स ये राइज होने वाली हैं, ये वास्तु पुरुष बताएगा। तो ईशान कोण की जब हम बात कर रहे हैं तो हेड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। ईशान में जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है, और गुरु उसका रूलिंग प्लेनेट है, ये हमने अभी पढ़ भी रखा है। और वास्तु पुरुष का सिर भी ईशान कोण में है, ये भी पता लग गया। अगर ईशान कोण कटा हुआ होगा, कटा हुआ इन द सेंस किसी भी तरीके से उस पर कट होगा, कम होगा, छोटा होगा, या हमारा प्रोपोर्शनेट रेशो से कम होएगा, तो उसका सीधा मतलब है कि उसका सिर के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, सिर कटा हुआ है। इसके लिए मकान का जो ईशान कोण है वो खराब हो जाएगा। तो हम मोटा मोटा सीधा शब्दों में बोल सकते हैं कि जैसे एक आदमी कोमा में चला जाता है, ये वाला मकान कोमा में चला गया है, यानी कि जिंदा ना के बराबर ही। इतनी बड़ी बात इसके अंदर लिखी है शास्त्र के अंदर कि ईशान कोण अगर कट हो जाता है या ईशान कोण अगर डैमेज होता है तो डायग्राम में हमने देखा कि यहां पर पूरा हेड खराब हो गया। सारा का सारा सोच विचार की शक्ति खराब होगी। तो वह मकान अब कोमा में, जैसे कोमा में चले गए हैं, बेहोश पड़ा हुआ है वो जिंदा लेकिन जिंदा लायक नहीं है, तो कोमा की तरह वो ट्रीट करेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि उसको पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, उस मकान को लकवा मार गया, यानी कि उसकी बॉडी अब किसी काम की नहीं है। तो ईशान कोण का देखो इतना महत्व है वास्तु के अंदर कि अगर ये चीज डैमेज होगी या ये चीज प्रॉब्लम होगी तो वो कोमा और पैरालिसिस, यानी कि इससे बड़ी कोई खतरनाक चीज ही नहीं हुई, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो अब वास्तु में हम क्या सुधारने की कोशिश करते हैं? हमने बोला कुंडली में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम यहाँ से रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये जागृत हो गया तो जागृत में भी मैंने आपको दो टाइप बताई थी। एक होता है बहुत लंबे टाइम के बाद जागृत होता है, एक होता है कि जैसे आपने मकान लिया और दशा भी खराब हो रही है तो इमीडिएटली इफेक्ट मारेगी, आपको नेक्स्ट डे भी पता लग सकता है। नहीं तो 21 डेज का एक साइकिल चलता है, उसमें पता लगेगा। और अगर हम पूरे वास्तु की बात करते हैं तो 7 साल, 15 साल, 21 साल, हर शास्त्र में अलग अलग ढंग से दिया हुआ। तो अब ये कोमा में और पैरालिसिस के अटैक में चला गया, अगर ईशान कोण के अंदर प्रॉब्लम है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि इसको खराब होना हम बेयर नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी मेहनत और प्रयास करें, लेकिन अब परिणाम 10% ही मिले। इसको भी एक बार समझते हैं। हमारी कुंडली में 6, 8, 12 अगर भरे हुए हैं और हमारे को कोई 100 करोड़ रुपए भी देके चला जाए तो हमने मिट्टी कर देने। लेकिन हमारी कुंडली में 10, 11 बहुत स्ट्रांग है और हमारे अब माइंड के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, इतना प्रेशर डाल दिया, इतना प्रेशर डाल दिया, तो वो बंदा अपने पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, काम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। इसको आप ऐसे देखो कि सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे की हमारा डे का सर्कल है और हम मानते हैं कि 12 घंटे किसी ने काम करना है और हमने उसको 18 घंटे का काम दे दिया फाइल वर्क, यानी कि वो फ्री 18 घंटे में होएगा। तो वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, चाहे उसकी पत्री 10-11 हो, चाहे उसके पास करोड़ों रुपए पड़ा हो, तो उसके मेहनत का रिजल्ट उसको 10% ही आएगा। तो वास्तु से हम इसको डायग्नोज करके रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर उसका 10-11 का चार्ट है तो हम यहां से ठीक करें। क्योंकि ईशान में वास्तु पुरुष का सर है, इसलिए इस कोने को खंडित होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना गया है कि ब्रेन ही डेड हो गया एक तरीके से। जो नेक्स्ट सेशन हम करने वाले हैं उनमें हम इन जोन को भी कटिंग कर देंगे, यानी कि इनके भी कुछ और जोन बनेंगे। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि यहाँ ये दिक्कत आ रही तो ये प्रॉब्लम होगी, यहाँ ये दिक्कत आ रही तो ये प्रॉब्लम होगी। बट आज हम ये कह रहे हैं कि अगर ईशान कोण में दिक्कत है तो रिजल्ट 10% हो गया और हमारी बॉडी, हमारा मकान कोमा हो गया, यानी कि खत्म है। अब जोन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी के घर पे गए एग्जाम्पल, और आपको पता लगता है कि उसका जो ईशान कोण है वो बिल्कुल कटा हुआ है, डेड है, आप क्लियरली उसको बोल देना कि 100% वाले काम का रिजल्ट 10% आ रहा होगा। या फिर बॉडी और मकान या किस्मत, जैसे पैराटिक एक मरीज होता है उसकी तरीके से बिहेव कर रही होगी। मैं कह रहा हूं 100%। अब यहां पर घर में 4 बंदे रहते हैं या 8 बंदे रहते हैं तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी कि सब पे इंपैक्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग लेके चलते हैं
फैमिली का जो रूलिंग पर्सन होता है, जो चलाता है, उसके ऊपर वास्तु का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। और आगे चलते हैं, मैं वन बाय वन डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं जो शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ। ईशान कोने का तत्व जल है और रसोई जो है उसका तत्व अग्नि है, क्योंकि वहां पर फायर होती है। अभी तत्व नहीं पड़े लेकिन हमें पता है कि अग्नि है, आग के बिना काम नहीं होता। और यहां पर जो है वो जल पड़ा हुआ। तो जल और अग्नि दोनों अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्ट है, दोनों ही विरोधाभासी हैं, एक जल और एक अग्नि। अब ईशान कोण में किचन आ जाती है, या कोई फैक्ट्री है और ईशान कोण में क्या करता है, वो बॉयलर लगा देता है, या ईशान कोण के अंदर कोई तंदूर लगा देता है, फायर वाला सिस्टम लगा देता है, तो आप देखो उसके क्या जनरल सिम्टम बनेंगे, जो बिल्कुल मतलब कहते हैं फंडामेंटल भी बोल सकते हैं कि उसकी बेटी का ससुराल में दुखी होना तय है। यानी कि आप गए, आपने देखा उसका किचन नॉर्थ ईस्ट में है, प्रॉब्लम है, और आपने उससे सिंपल ही पूछा कि क्या बेटी आपकी सेट है, उसकी मैरिड लाइफ सेट है, और ये ऑब्जर्वेशन आपने करना है। और एंड तक हमारा भी टाइम लगेगा ना, 2-2.5 महीने कोर्स खत्म होने में, ये फीडबैक देना है आपने, क्योंकि आज इस क्लास को करने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन का फीडबैक ले, और आपको एक फॉर्म भी शेयर कर देंगे जिसमें आपने बताना है। दूसरा पॉइंट देखो क्या कहते हैं, घर में तनाव के कारण वातावरण जो है वो तनावपूर्ण है 24 घंटे, और घर की स्त्री की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, और अचानक धन हानि का भी कारक है अगर यहां पर किचन आ गया। तो इमीडिएटली आपके पास एक सॉल्यूशन भी आ गया कि यहां से किचन हटा दो। अब किचन तो नहीं हट सकती अगर घर छोटा है, तो फिर हम आगे उसका रेक्टिफिकेशन और मॉडिफिकेशन, अगर रेक्टिफाई करना होगा तो रेक्टिफाई करेंगे, रेमेडी मॉडिफिकेशन करना होगा तो मॉडिफिकेशन करेंगे। बट पहला सॉल्यूशन क्या निकल गया कि भैया यहां से किचन हटा दो, अगर आपके सिम्टम मैच करते, नहीं करते हैं तो ठक दो। कई बार नेचर भी काम करती है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन 100% प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। और देखते हैं आगे। अब ये किचन की बात हमने इसलिए, हालांकि किचन कहाँ पे बनेगी, कहाँ अच्छी रहेगी, हम सारा चैप्टर करेंगे किचन के चैप्टर में। हम आज बात करें ईशान कोण की, तो ईशान कोण में हम किचन को लेके आए। और चलते हैं, देखो आगे। अब हम बात कर रहे हैं ईशान कोण जो है वो देवताओं का स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्लेनेट है ना वो गुरु है, गुरुदेव यहाँ पर रूल करते हैं। और गुरु के नाम से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ भगवान है, यहाँ पूजा है, यहाँ पाठ है। तो जब गुरुओं का घर है, देवों का घर है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर टॉयलेट बना लेते हैं, जो वास्तु में एक्चुअली में शास्त्रों में टॉयलेट अलाउड ही नहीं है, घर से बाहर होना चाहिए, तो क्या क्या सिम्टम देखो क्रिएट हो सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष, हर क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि गुरु को किस्मत बोला गया और लाल किताब में प्राणवायु बोला गया, तो प्राणवायु और किस्मत दोनों खराब। तो हर जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष, बच्चों की पढ़ाई के नतीजे खराब। क्यों? क्योंकि उसका कारक भी गुरु है, और गुरु आपने डैमेज कर दिया। और आर्थिक स्थिरता कभी नहीं देगा, क्योंकि धन दौलत देने वाला प्लेनेट भी गुरु है, भाग्य भी गुरु ने देना है। अब यहां पर बात नहीं है, अब टेंशन ये है कि घर में बच्चे की कुंडली 6-8-12 है और वो पढ़ता नहीं है, और अगर ईशान कोण में टॉयलेट है तो एक तो वो पढ़ता नहीं था, ऊपर से जो उसको माहौल मिला, वातावरण मिला, वहां पर गुरु दूषित हो गया। दूसरा, एक बच्चे का 4-11, 5-11, 9-11 है, जो बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन हम कई बार बात करते हैं कि 100% डिजर्व करता है। कई बार अपनी फैमिली के बच्चों के लिए करते हैं कि इज ब्रिलियंट, ये बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, इसने देखो रॉकेट बना रही है, इसने रॉबर्ट बना लिया, इसने वो अपना ये बना लिया। बट होता क्या है, ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, लैग कर जाता है, और उसकी कुंडली में अब हमारे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा गलती, क्योंकि 2-4-11, 5-11, 9-11 का कॉम्बिनेशन भरा हुआ है, और बृहस्पति भी अच्छा बैठा हुआ है, बुध भी अच्छा बैठा हुआ है। अब उसके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो ये प्रॉब्लम राइज कर देगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, यानी कि स्वास्थ्य को भी खराब करता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ गुरु को हमने समझाने की कोशिश करी है। तो कुंडली और अब किस तरीके से इसको मैच हम कर रहे हैं कि वहां पर गुरु प्लेनेट अब डैमेज हो जाएगा। और आगे चलते हैं, देखो आज ईशान कोण के सारे कोण आपको क्लियर कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये सिम्टम ऐसे है कि जैसे न्यूमरोलॉजी में हमारे फट्टे थे ना, 4-5 है तो जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, ये वैसे ही है
और जो इसमें मेहनत करके थोड़ा सा उसको भी कनेक्ट कर देगा तो आमतौर पर न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट हो जाएंगे, लाल किताब से भी कनेक्ट हो जाएंगे। ईशान के कोने में वास्तु पुरुष का सिर है, हमें पता है, इसीलिए अगर वहां पर हमने स्टेयर्स बना ली, स्टेयर्स में क्या होता है, भार, बहुत ज्यादा भार है, हैवी है, एक तरीके से छोटे छोटे हर स्टेयर पे लेंटर ही तो है, बहुत ज्यादा भार है। अगर इतना बड़ा टेंशन हमने अपने उस पे ले लिया तो कहते हैं घर के सभी लोगों के चेहरे पर हमेशा टेंशन दिखेगा, हर वक्त टेंशन दिखेगा, हर वक्त टेंशन दिखेगा। यहां तक कि अगर वो कोई टॉम एंड जेरी का शो देख रहे हैं ना, जिसको देखते ही हंसी आ जाती है, या रात को कपिल का शो देख रहे हैं जिसको देखते अच्छा लगता है, तो हंसते में भी उनकी टेंशन ही निकलेगी, नहीं कि टेंशन में हंस रहे हो। अगर स्टेयर्स आ जाती है नॉर्थ ईस्ट में और स्टोर आ जाता है, क्योंकि स्टोर का भी काम क्या होता है, घर का सारा सामान वहां पर जाके हम लोग एकत्र कर लेते हैं, बाहर इकट्ठा कर लेते हैं। कई बार गलत कूड़ा करकट भी, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी डाल देते हैं, तो वो भी राहु और शनि को इंडिकेट करता है, अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करें। माइग्रेन, पैरालिसिस और किसी भी प्रकार की सिर से संबंधित बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज को भी ये निमंत्रण करता है। बीपी भी शूटअप करता है अगर ईशान कोण के ऊपर वेट आ गया, सीढ़ी आ गई या स्टेयर्स आ गए। अब एक ही कोण है और इतनी प्रॉब्लम है, एक ही कोण है और इतनी प्रॉब्लम है, इसीलिए वास्तु बहुत छोटा टॉपिक है कि भैया 8 कोण है, हमें यहां बनाना ही मंदिर है और कुछ बनाना ही नहीं है, ये उसका आंसर है। तो टॉयलेट भी अलाउड नहीं है, बेडरूम भी अलाउड नहीं है, सीढ़ी भी अलाउड नहीं है, लेकिन जिसने बना रखी होगी उसको कॉजेज आ रहे होंगे और कॉजेज उसके अकॉर्डिंग आ रहे होंगे। इतना टफ चैप्टर लग रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, मंदिर ही होना चाहिए भाई। तो मंदिर की जगह के ऊपर अगर हमने कूड़ेदान बना दिया तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। आगे देखो, सॉल्यूशन एक लाइन का ही है। अब ईशान कोण में जल ग्रह, क्योंकि जल संग्रह, क्योंकि वाटर एलिमेंट हमने बताया पहले, अग्नि भी हमने रोक दिया, तो कहते हैं इस कोण में अगर पानी की टंकी या बोरिंग अगर किया हुआ है तो ये शुभ हो गया, यानी कि मकान की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां पर ये वाली चीजें रखी जा सकती हैं। और तो और यह कॉम्बिनेशन अगर इस घर में पाया गया है, यानी कि जिसने बोर या पानी को यहां पर रखा हुआ है, तो कहते हैं किसी भी समस्या संकट में वो कॉम्बिनेशन बाहर निकालने में अपना रोल अदा करेगा। मतलब कि अगर ईशान कोण में डैमेजेस भी है, प्रॉब्लम भी है, लेकिन अगर जल संग्रह उसने उस एलिमेंट को बैलेंस कर दिया वहां पे, तो इट मींस उसकी प्रॉब्लम को वहां से निकालने में मदद करेगा। इस बात को फिर समझना कि रेक्टिफिकेशन है कि अगर हम वहां पर ये बना देते हैं जहां पर जिसकी जगह है, तो वो ज्यादा नंबर प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वहां के दोषों को खत्म करने की कोशिश करेगा। सर ये पानी की टंकी यहाँ पे हैवी नहीं हो जाएगी? नहीं, अभी कुछ नहीं पूछना, अभी कुछ नहीं पूछना, ठीक है। अभी सिंपल आपको आज सिर्फ कोण वोण बताने हैं, जब डाउट का करेंगे तब बताएंगे, लेकिन नहीं तो पजल हो जाएंगे। अच्छा, अभी फिर एक बार मैं क्लियर करता हूँ, हम अभी ये प्लानिंग नहीं कर रहे कि कौन सी चीज कहाँ बनानी है ना, वो पूरी डिक्टेट करूंगा आपको। बच्चों का बेडरूम कहाँ चाहिए, न्यू वेडिंग कपल का बेडरूम कहाँ चाहिए, सब कुछ करेंगे, स्टोर कहाँ चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि ईशान कोण में अगर ये गड़बड़ है तो प्रॉब्लम क्या क्या है, और बाय चांस अगर ये गड़बड़ है और वहां पर वाटर भी है तो कहते हैं संकट से बाहर निकाल देगा। इट मींस कि किसी के गड़बड़ है तो कम से कम वाटर एलिमेंट तो बैलेंस कर दो, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, अभी सिर्फ ग्रामर को लेना है सुमित जी। अगर उत्तर ईशान में, यानी कि नॉर्थ साइड वाले ईशान में, एक इस साइड पूरब का हो गया, इस साइड उत्तर का हो गया, ऊपर वाला अगर टंकी है तो कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति का कारक बन जाएगा, यानी कि अच्छा है यहाँ पर। और अगर पानी का संग्रह जमीन के नीचे है तो ये बहुत ही शुभ हो गया। क्यों? क्योंकि लोड चार्ट में आपको बताया था यहाँ पर माइनस जा सकता है, यानी कि नीचे जा सकता है, और साउथ में लोड ऊपर जाएगा, हैवी लोड जाएगा, तो यहाँ पर पानी का लेवल नीचे अच्छा हो गया। अब बेडरूम होने से देखो क्या, क्योंकि बेडरूम ऐसी चीज है, बाकी चीजें तो है, बेडरूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लंबा चौड़ा चिट्ठा है बेडरूम के लिए। अगर यहाँ पर नव विवाहित जोड़ा रहता है और उनको बच्चा होने का योग ना के बराबर हो जाएगा, ये आपको नॉर्थ ईस्ट बताया था कि सोने के लिए अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पर बेडरूम गलत हो गया, खास तौर पे न्यूली वेडिंग कपल के लिए। और धारणा क्या होती है कि नॉर्थ ईस्ट में सुला दो, झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा क्रिया जो होती है
जो फिजिकल रिलेशनशिप होती है वो जुपिटर के अगेंस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो वाला सिस्टम अलाउड ही नहीं, तो बच्चा होने में वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यह कमरा एवं अन्य वास्तु दोष इस जोड़े को डाइवोर्स या सेपरेशन का योग भी खड़ा कर सकते हैं अगर उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में। ये पंचलाइन है, इसको ऑब्जर्व करोगे आप तो बंदा हिल जाएगा, गारंटी है। ये भी क्रॉस हो गया। जब किसी को शादीशुदा जीवन में संघर्ष आता है तब वह एक दूसरे की गलतियों को ढूंढते हैं, उनके एरर्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि सारा का सारा कसूर किसका है? ईशान कोण का। कैसे? इसको कुंडली पे लेके चलते हैं। एक बंदा कहता है कि मेरे को तो 5 स्टार होटल चलता चलाया मिल गया और उसमें महीने की इनकम भी मेरी 2 या 3 करोड़ रुपए की है, बट पता नहीं मैं कितना भागा हूं, मैं जब से वहां जाके बैठा हूं या जब से मैं वहां काम संभाल रहा हूं वहां पर दिक्कत आने लगी, सेल बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि वो 6-8-12 की कुंडली। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ है तो उसकी गलती नहीं है गलतियां निकालने की, ये जोन उस बेडरूम को अलाउ ही नहीं करता है। तो हमने क्या कर दिया? कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। अच्छा, कुछ लोग अनम्यूट कर देते हैं बीच में, वो म्यूट रखो है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है, पूरा रिदम टूट जाता है, बीच बीच में कुछ पंच मिस हो जाएंगे और आपको नोट ही करना है अभी है। और ये वाला जो क्लास है एडिशनल क्लास की हमने, वरना जरूरत नहीं था 16 जोन का, जरूरत था 16 जोन में कवर कर देते। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जर्व कराना है और फीडबैक भी लेना है। पूजा के लिए सर्वोत्तम, हमें ये भी पता लग गया कि पूजा के लिए मंदिर के लिए सर्वोत्तम है और बुजुर्गों के लिए भी अच्छा है, और लड़कों की पढ़ाई के लिए ये कमरा बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए उनको दिया जा सकता है लड़कों को, लड़कियों के लिए अलाउड नहीं। लड़कों को अगर पढ़ाई के लिए कमरा देना है तो ये दिया जा सकता है, इस कमरों में कोई दिक्कत नहीं। ईशान में सोने वाले लोगों की नौकरी जाने का भी खतरा बन जाता है, और ईशान में डिप्रेशन से संबंधित परेशानियों के भी योग बनते हैं, और इस कमरे का उपयोग लड़कियों को और स्त्रियों को अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके नहीं करें। तो हमारे पास टॉयलेट डिक्लाइन हो गया, किचन डिक्लाइन हो गया, सीढ़ी डिक्लाइन हो गया, मंदिर ओके है, लड़कों के लिए स्टडी ओके है, तो हमारे पास बहुत कम चीजें बनी। इसीलिए आप देखो हर आदमी की प्रेफरेंस क्या होती है कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मिल जाए, ईस्ट फेसिंग मिल जाए। तो अगर कोई 250, 300 या 500 गज का कुछ बनाता है तो उसमें छोटा सा गार्डन छोड़ता है, तो वो गार्डन वाला एरिया कहीं ना कहीं खुला एरिया यहीं पर आता है, ताकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। अब जिसको अध्यात्म में जाना है, जो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना चाहता हूँ, उसका इस घर के अंदर मान लो छोटा सा घर ही है उसका, और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही बना हुआ है, तो टॉयलेट अपने कॉस्ट तो कर रहा होगा। अगर वो टॉयलेट में बैठ के भी मेडिटेशन करेगा ना, तो मेडिटेशन की 7वीं डिग्री पार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एनर्जी उसको वो चीज क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कॉजेज तो कर देगा लेकिन उसको मेडिटेशन की पावर देने की कोशिश करेगा। ठीक, और चलते हैं देखो। अब 2-3 डायग्राम आपके सामने आ रहे हैं। यहां से देखो नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया, मतलब हम आप ऐसे समझो ये प्लॉट है हमारा, ये इस तरीके से प्लॉट, तो ये वाला पार्ट हमारे प्लॉट में बढ़ गया, ये वाला पार्ट, और यहां पर ये वाला पार्ट बढ़ गया। यहां पर दो बढ़ रहे हैं, ये दोनों, मतलब नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है लेकिन साउथ ईस्ट से भी बढ़ रहा है। तो इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में, दोनों में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि ईशान कोण बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ये प्लॉट है, ये प्लॉट हो गया और छोटा सा एक्सटेंशन है यहां से, इतना एक्सटेंशन बढ़ा हुआ है, या ऐसे भी बढ़ा हुआ है, ये भी हो सकता है, इतना एक्सटेंशन, मतलब किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंड हो गया। कहते हैं अगर ये नॉर्थ में बढ़ता है तो धन लाभ देगा, और अगर ये ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो भक्ति भाव और अध्यात्म का कारक बनेगा, जुपिटर को स्ट्रेंथ को लेके आएगा। तो दिस इज ए गुड। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा बढ़ाव मिलता है, बढ़ाव एरिया मिलता है, तो ये अच्छा है, ये शुभ है, यह शुभ नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट कट लग जाता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सपोज ऐसे कट लग गया, ये वाला एरिया चला गया, तो क्या कॉजेज हो सकते हैं? देखो नॉर्थ ईस्ट कट गया, देखो यहां पर ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया, यहां पर साउथ ईस्ट बढ़ गया, ये कट गया, या फिर किसी भी तरीके से हमने आपको गोला लगा दिया कि कट हो गया।
कहते ईशान पूर्व कटने पर आध्यात्मिक प्रगति रोक देगा। समझ लो एक आदमी बिना मुंडी के, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो केतु बन गया पूरा का पूरा, उसके अंदर तड़प क्रिएट होगी। तो अब वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऊपर का खाना बिल्कुल खत्म। ईशान उत्तर कटने पर आर्थिक प्रगति को रोक देगा और धन हानि पहुंचाएगा। ईशान कोण कटने पर मेहनत का 10% का फल जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, एवरी एरिया, और किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में संघर्ष होगा और ज्यादातर बाद में उसको पछतावा होगा कि मेरा ये डिसीजन गलत था और अपने नुकसान का मैं जिम्मेदार हूं। अगर ईशान कट जाता है, और ईशान अगर बढ़ जाता है नॉर्थ साइड में, तो हमारे काम धंधे के लिए बढ़िया है, और अगर ईस्ट पे बढ़ जाता है तो ओवरऑल हमारी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए और आध्यात्मिक वे में बढ़िया। कटना बहुत खराब हो। तो अगर कोई बाय चांस एज ए कंसल्टेंट हमें हायर करके लेके जाता है कि जी 4 प्लॉट देखे हैं और अगर ईशान कटा हुआ मिले, तो हमने उसको आज से ही काटा लगा देना। अगर हमारे को ईशान बढ़ा हुआ मिलता है तो हम इसको एक प्लस नंबर कर देना कि यस ये पॉइंट अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये बढ़ा हुआ प्लॉट है। ठीक है जी, आगे देखो। अब आते हैं हम अग्निकोण के अंदर।